तो आपके ऊपर 205 लाख करोड़ का कर्जा भी तो है भाई। मोदी रोजगार देंगे, रोजगार आप खुद पाओगे। 40 साल से कांग्रेस एक भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुई है, उनको आए हुए 10 साल हो गए हैं और 10 साल में बहुत काम कर दिए। ये दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं, खुद को बहुत चतुर समझते हैं। खुद तो राजनीति करते हैं मठों मंदिरों में और दूसरों से कहते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं राम मंदिर में। नहीं हारा, ऐसे नहीं हारा पाएंगे, क्योंकि देखिए ऐसी बात है ना, अब लोग जागरूक हो गए हैं। तो आप प्रधानमंत्री का भी काम कर रहे हैं, आप विदेश नीति का भी काम कर रहे हैं, आप आचार्य भी बन के पंडित जी भी बन रहे हैं, आप एक सड़क के उद्घाटन में भी जा रहे हैं, आप एक स्कूल के उद्घाटन में भी जा रहे हैं। केजरीवाल बोलेगा फ्री में इलेक्ट्रिसिटी बा देंगे, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी कैसे बा देंगे भाई? इतना किसी के पास बजट है? आप बताओ ना, कितना बजट मिलता है एक स्टेट को? इतना बजट है कि वो फ्री में इलेक्ट्रिसिटी बांटेगा? जहाँ सरकार है वहाँ तो न्याय करते नहीं, है ना। जहाँ पे इनकी मुख्यमंत्री होता है, जब ये खुद सत्ता में थे तब तो न्याय देश से किया नहीं। अब जब सत्ता से बाहर है तो ये न्याय 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 चिल्ला रहे हैं। बताओ, इनके चिल्लाने से किसी को न्याय मिलेगा? इनकी हैसियत है किसी को न्याय देने की? जहाँ तुम्हारी हैसियत है वहाँ कुछ मत करना। सिर्फ चोरों के साथ, लुटेरों के साथ, डकैतों के साथ, रेपिस्टों के साथ, हत्यारों के साथ, बलात्कारियों के साथ और देशद्रोहियों के साथ, देश के तेरे टुकड़े होंगे उनके साथ खड़े हो जाना, है ना। और जब तुम्हें न्याय देना हो तो बाकी टाइम तुम न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा निकालते रहो। तो व्यक्ति के पास जब अपना चांस है, अपनी सत्ता है, ऐसा तो नहीं कांग्रेस पूरे देश से आउट हो गई है, कई राज्यों में सरकार है, वहाँ बढ़िया से न्याय स्थापित कर लो। वहाँ तो न्याय मिल नहीं रहा किसी को, वहाँ तो न्याय हो नहीं रहा किसी के साथ। दूसरी जगह पे जाके जहाँ पे तुम्हारे एड़ी चोटी करने से भी किसी के जीवन में कुछ प्रभावित नहीं होने वाला है, वहाँ तुम न्याय यात्रा पे निकले पड़े हो। तुम्हें अपने राज्यों में ही न्याय यात्रा कर लेनी चाहिए, अपने मंत्रियों मुख्यमंत्रियों को न्याय करने की नसीहत देनी चाहिए। वो तो संभव नहीं है। यही कांग्रेस पार्टी है, कहती है मंदिरों पे राजनीति हो रही है। बताओ, 65,000 मंदिर जहाँ तुम्हारी सरकार है, सरकारी नियंत्रण है, तुम्हारा MP MLA उसको मैनेज कर रहा है, तुम्हारा चीफ मिनिस्टर उसको मैनेज कर रहा है, तुम उसी से कह दो बाहर निकल जाए, मंदिरों को छोड़ दे, है ना। राजनीति पहले तो तुम ख़त्म कर दो, फिर तुम BJP वालों से बोलो कि वो भी राजनीति ख़त्म कर दे, फिर आप तमिलनाडु वाले को बोलो, केरला वाले को बोलो, उड़ीसा वाले को बोलो कि वो भी मंदिरों मठों से राजनीति ख़त्म कर दे। लेकिन ये दूसरों को बेवकूफ़ समझते हैं, खुद को बहुत चतुर समझते हैं। खुद तो राजनीति करते हैं मठों मंदिरों में और दूसरों से कहते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं राम मंदिर में। तो ये दोगली बातें, दोगले विचार, दोगले इनकी कार्यशैली से देश बहुत पुराना है और परिचित है। इसमें कहीं कोई सुबह किसी को नहीं। GDP की कितनी कैटेगरी है? कौन सी कैटेगरी में GDP नहीं बढ़ा, अब ये बता दीजिए। जो चले गए हैं आप उनसे ये पूछना कि GDP कौन सी कैटेगरी में नहीं बढ़ी है, कौन सी कैटेगरी में नहीं बढ़ी? आप ये पूछ लीजिए, हर कैटेगरी में तो GDP बढ़ गई है। और इनसे पूछ लीजिए ना, पूछ लीजिए किस में नहीं बढ़ा, कितनी आप बताए कितनी कैटेगरी है? बस जब देश के ऊपर कर्जा ही बहुत बड़ा है, देश के ऊपर कर्जा ही बहुत बड़ा है, कह रहे हैं। किस मुद्दे पे बहस करो? अर्थशास्त्र पे? GDP अभी 6वें स्थान पे है इंडिया के। इससे पहले किस स्थान पे थी जब कांग्रेस वगैरह थे? तब इससे पहले किस स्थान पे? GDP का मतलब जानते हो क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इससे पहले सरकार का इंडिया के ऊपर कर्जा कितना था ये बताना पहले। टोटल अगर देखोगे ना तो इंडिया अभी 10वें नंबर से भी नीचे है। टोटल की बात करो, टोटल की बात करोगे 6 पे दिख रही है, वो कौन देखेगा? उसको कहाँ ले जाओगे? वो तो कांग्रेस का टाइम से चला रहा है ना, तो कांग्रेस ने लिया था ना वो तो। 55 लाख करोड़ का कर्ज था कांग्रेस के टाइम पे, वो चुका दिया था। ठीक है, किसने चुका दिया था? कांग्रेस ने चुका दिया था। चलिए 55 लाख करोड़ का कर्ज है तो इंडिया की GDP कितनी थी? 7वें नंबर पे थी। एक 55 लाख करोड़ के कर्ज पे, 55 लाख करोड़ के कर्ज पे इंडिया की GDP थी 7वें नंबर पे। 255 लाख करोड़ के कर्ज पे इंडिया की GDP कितने नंबर पे है? 6वें नंबर पे। ठीक, मतलब 200 करोड़ का कर्जा आपने लिया, 200 लाख करोड़, ठीक, तब जाके इंडिया की GDP कहाँ 1% आप बढ़ा पाए हो? कहाँ जा रहे हो? ग्लोबल आइकन तो बढ़ रहा है ना, टूरिज्म तो आ रहा है ना भैया, टूरिज्म तो आ रहा है, पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है। भैया मेरे, जितना टूरिज्म आपके यहाँ आ रहा है ना, उससे ज़्यादा टूरिज्म तो मोदी जी कर चुके बाहर के। आप बताओ ना कहाँ के टूरिज्म आ रहे हैं? भैया उनकी टूरिज्म करने से ही तो ग्लोबल आइकन बना। इससे पहले इंडियन को कौन जानता था? इससे पहले विदेश मंत्री किस लिए रखा जाता है? विदेश मंत्री किस लिए रखा जाता है? जो विदेश की नीतियों को विदेश जाके संभाल सके। तो आप प्रधानमंत्री का भी काम कर रहे हैं, आप विदेश नीति का भी काम कर रहे हैं, आप आचार्य भी बन के पंडित जी भी बन रहे हैं, आप एक सड़क के उद्घाटन में भी जा रहे हैं, आप एक स्कूल के उद्घाटन में भी जा रहे हैं, ठीक। तो बाकी सारे मंत्री क्या आगे गए? चाय बेचने के लिए रखे आपने? क्योंकि अब हिंदू के वोट नहीं जाएंगे उनके पास, कांग्रेस वगैरह के पास, क्योंकि अब भैया पहले ऑप्शन नहीं था, कोई चॉइस नहीं थी, कोई तो चाहिए ना देश को चलाना, इसलिए राहुल गांधी के पास वोट जा रहे थे, नहीं तो राहुल गांधी के पास वोट नहीं जाएंगे। अब तो न्याय यात्रा निकालेंगे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उनकी स्कीम ही ऐसी है। केजरीवाल बोलेगा फ्री में इलेक्ट्रिसिटी बा देंगे, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी कैसे बा देंगे भाई? इतना किसी के पास बजट है? आप बताओ ना, कितना बजट मिलता है एक स्टेट को? इतना बजट है कि वो फ्री में इलेक्ट्रिसिटी बांटेगा?
कितने सारे काम फ्री में कर लेगा। वो तो फ्री में बोल बोल के लोगों को वोट खरीद रहा है। वो लोगों के मतलब वो लोगों की विचारधारा ही उतनी सीमित कर दे रहा है कि भाई सब कुछ फ्री में मिलेगा। फ्री में सुंदरकांड भी गई थी केजरीवाल जी ने दिल्ली में। भाई मैं कह रहा हूँ अब सुंदरकांड नहीं, अब चंडी पाठ भी होगा, अब जागरण अब सब कुछ होगा उनका। इससे पहले सुंदरकांड क्यों नहीं हुआ? अब मोदी जब धर्म जागरूक हो रहा है, अभी बहुत स्वर्ण वर्ष चल रहा है। अब ये मान लीजिए कलयुग का स्वर्ण वन आता है ना, पीरियड आता है ना, वो चल रहा है अभी कलयुग का। अच्छा। तो धर्म बढ़ रहा है, अभी धर्म वापस घटेगा भी, क्योंकि अब सब जानते हैं जिन्होंने पढ़ा होगा। ठीक है, मैं वैसे कुछ ऊपर से नहीं बोल रहा हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, शास्त्र लेके ही चलता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब वो सुंदरकांड सब कुछ करेंगे। इससे पहले सुंदरकांड आज तक नहीं किया। उन लोगों ने राम मंदिर वालों की जो भी यात्राएं निकली उन पर उन्होंने पत्थर चलवाए और वो किसी मतलब कभी भी जब धर्म का टॉपिक होता है कभी भी उन्होंने नहीं बोला। जब से मोदी लाइमलाइट में आए हैं ना भैया, वो तब से सुंदरकांड भी करवा रहे हैं, कभी वो वहाँ जा रहे हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। आपने ममता बनर्जी का वो भी देखा होगा किस तरीके से चढ़ा रही थी शिवलिंग पे, वो भी देखा होगा ना। शिवलिंग पे तो बैठ के चढ़ाया जाता है। तो एक बड़ा सवाल और है कि ये जो मोदी जी हैं, मोदी जी के राज में मोदी जी क्या कर रहे हैं? राम जी के नाम पे वोट ले रहे हैं, बस वोट बैंक बना रहे हैं अपना। राम जी के नाम पे तुष्टिकरण की राजनीति हो रही है। क्या लगता है आपको किस हद तक? देखिए भैया, वो नाम तो तब कमा रहे होते हैं ना जब वो अभी से आगे करते हैं। राम मंदिर का काम तो बहुत पहले से कर रहे हैं। अच्छा। और आप क्या चाहते थे कि इंसानी तो एक टाइम पे 370 भी हटा दे, 3 तलाक भी हटा दे, और अचानक से राम मंदिर, भाई धीरे धीरे करके तो काम होता है। 370 सब मना करे थे, 370 हटाने के लिए सब मना करे थे, 370 उन्होंने हटवा दिया। राम मंदिर पर 370 छोड़े, तो राम मंदिर पे वोट ले रहे हैं मोदी जी, नहीं ले रहे हैं? राम मंदिर पे कोई वोट नहीं ले रहे, क्योंकि जब हम जानते भी नहीं थे ना मोदी क्या है। मोदी से पहले सीएम थे गुजरात के, आप तो जानते ही होंगे। तब से राम मंदिर का काम चल रहा है, आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं मोदी जी बहुत पहले से। तो तब से चल रहा है राम मंदिर का काम। तो ये कि अब राम मंदिर मतलब आप ये मान लीजिए कि अब तो राम मंदिर वो अचीव कर रहे हैं। काम तो बहुत पहले से चल रहा है ना। और आप ये भी देख लीजिए, राम मंदिर के नाम पे इतने सारे अपोजिशन में चले गए, I.N.D.I. मैं तो इंडिया नहीं मानता उसे, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी है। ठीक है, वो I.N.D.I. है। ठीक है, वो लोग इतने सारे लोग जब एक बंदे के खिलाफ जा रहे हैं तो आप मतलब जाहिर है आप समझ सकते हैं ना, एक बंदे की पावर ही होगी। तो क्या लग रहा है इतने बंदे जो जा रहे हैं उनके खिलाफ तो मिलकर हरा देंगे इस बार 24 में? नहीं ऐसे नहीं हरा पाएंगे, क्योंकि देखिए ऐसी बात है ना, अब लोग जागरूक हो गए हैं। वो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है ना, आप देख लेना ना, वो पूरा साधु आदमी है। मोदी जी बीवी नहीं है, मम्मी को छोड़ रखा है। योगी को देख, बीवी छोड़ रखी है। हाँ बीवी छोड़ रखी है, तो छोड़ दी ना। आप छोड़ देंगे अपनी बीवी? भाई बीवी है नहीं, ये मत बोलो बीवी है नहीं, छोड़ दी ना। छोड़ते और क्या, संन्यास ले तो लिया, और क्या संन्यास मतलब छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया उन्होंने। और सब लोग बोल रहे हैं कि भाई नोट हटा दिए। भाई नोट हटाने से तो पता चलिए करप्शन। नोट नहीं हटाए होते तो केजरीवाल का बंगला कैसे पकड़ा जाता? अभी थोड़े दिन पहले, मेरे को नाम याद नहीं है, पर कांग्रेस का किसी 300 करोड़ का स्कैम पकड़ा गया ना, थोड़े दिन पहले की बात है, पकड़ा गया है ना। तो नोटबंदी नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा? अच्छा, लोग कह रहे हैं कि आपने नोटबंदी और करप्शन की बात कही, तो मोदी जी की पार्टी में भी कई सारे नेता हैं, उनके ऊपर केस है, करप्टेड है, उनका कुछ नहीं होता। देखिए, मैं पहली बात तो मैं ना ही मोदी के साइड हूँ ना किसी के साइड। मैं मोदी के साइड इसलिए हूँ, मैं बीजेपी की साइड में, सिर्फ मोदी के साइड हूँ एज अ प्रधानमंत्री। क्योंकि देखिए मेरा काम तो देखिए, मैं तो मोदी सही काम कर रहे हैं, मोदी जी बहुत सही काम कर रहे हैं। मोदी जी ऐसे जो भी करप्टेड आज उसको ईडी सीबीआई भेज रहे हैं, मानते हैं इस बात को आप? हाँ जी, जो भी करप्टेड है उसके खिलाफ मोदी जी एक्शन ले रहे हैं ना? बिल्कुल एक्शन ले रहे हैं। तो उनकी ढंग के बताऊं, कुछ पूछ रहे हैं वो? हाँ, 3 काम ढंग के बता दो। 3 काम मैं ढंग के बता देता हूँ। मैं सुनो, मैं मुसलमान को छोड़ के बताओ। मुसलमान को अरे आप इधर तो आओ, आप उधर से क्या बोल रहे हो? इधर आओ। हाँ, जीडीपी की बताओ। ठीक है, मैं अब आप सुन लीजिए, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। ऑन कैमरा बोलो ना, मैं धर्म, हाँ जीडीपी बताओ ना, मैं धर्म बोलूंगा, ठीक है ना, मैं मुसलमान के खिलाफ बोलूंगा। उसके अलावा मैं आपको 3 काम गिना दूं। जीडीपी नहीं उस ठीक है, सुन तो लीजिए भैया। ना मैं मुसलमान वर्ड जोड़ूंगा, ना मैं धर्म वर्ड जोड़ूंगा, और आप सब सुन लो 3 काम। भैया 3 काम सुन लो। 3 काम सुन ले भाई। 3 काम। ग्लोबल आइकन बना है इंडिया। टूरिज्म बढ़ा है, टूरिज्म बढ़ा है, ग्लोबल आइकन बढ़ा है इंडिया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रही है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रही तो वो भी हो। तो भैया सुनिए, 40 साल से कांग्रेस क्या हाल है? 40 साल से कांग्रेस एक भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हुई है। उनको आए हुए 10 साल हो गए हैं, और 10 साल में बहुत काम कर दिया। तो रहे कि इतना ज़्यादा कर्जा तो कर दिया देश के ऊपर। उनको बस कर्जा दिख रहा है, उनको ये नहीं दिख रहा कि लोन की रीपेमेंट हो रही है। ठीक है, और बात रही कर्जे की, तो कर्जा तो हमसे बहुत पहले से आ रहा है। हमें टाइम कितना हुआ आप ये भी देखिए। 10 साल का टाइम हुआ है ना मोदी के पास। कितना टाइम हुआ है बता दीजिए? 10 साल का। उनके तो 40 साल से आ रही है। 40 साल से आ रही है ना। अब वापस इंडिया बढ़ने लग गई है। अब आप देख ले, हर दूसरा बंदा तो आईफोन लेके डोल रहा है। कैसे बन रहा है? हर दूसरा बंदा तो आईफोन लेकर डोल रहा है भैया। अच्छा, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, वो आ गया क्या देश में? भैया मोदी रोजगार देंगे कि रोजगार आप खुद पाओगे? भैया आप भी तो जर्नलिज्म का काम कर रहे हो। मैं सीए की पढ़ाई कर रहा हूँ। अब बंदा 12वीं फेल, अब उसे आईपीएस थोड़ी ना बना देंगे, ना आईएएस बना देंगे। पढ़ाई तो तू करेगा या मोदी करवाएगा तेरे को आके पढ़ाई? बताइए इसका आप। लेकिन सरकारी नौकरियां वगैरह नहीं है, लोगों के पास कह रहे हैं भैया नौकरियों को बढ़ाएं। भैया सरकारी नौकरी आप क्रैक करने की औकात तो रखो। क्रैक तो करो आप सरकारी नौकरी, तो तभी मिलेगी। सरकारी नौकरी तो भैया तब मिलेगी ना जब आप क्रैक करने की औकात रखते हो। आपने पढ़ाई कुछ करी नहीं है। मैं बोलता रहा हूँ 12वीं फेल हो और आईएएस बनने की सपने देख रहे हो।
आप यूपीएससी के एग्जाम दो, सरकारी नौकरी के एग्जाम दो, तभी तो मिलेगी सरकारी नौकरी, ऐसे थोड़ी ना मिलेगी भाई। तो देश में पोस्टर वगैरह भी तो बढ़ाने चाहिए। कई टाइम से लोग ये जो अग्निवीर निकाल दिया, अग्निवीर को लेके बड़ा सवाल हुआ कि 4 साल की खाई नौकरी दे रहे हैं लोगों को, वो भाई इतनी मेहनत करते हैं। इस पे तो कुछ नहीं बोलूंगा भाई, इस पे मुझे जिस पे आइडिया नहीं है उसमें क्यों बहस करूँ, इस पे आइडिया नहीं है इस भाई। पे अग्निवीर पे कुछ नहीं कहना चाहेंगे। नहीं, अग्निवीर पे कुछ नहीं करना, इस पे आइडिया नहीं है क्योंकि मेरे को कुछ भी हाँ। मतलब अंदर की बातें नहीं पता, ऊपर से मतलब 24 में मोदी जी आ जाएंगे आपके साथ से? जी 24 में मोदी जी आ जाएंगे। हिंदू के बहुत सारे वोट्स उनकी तरफ है, और हिंदुओं के भी नहीं, मुसलमानों के भी बहुत। हाँ, कोई 5 काम गिनवा दीजिए चलिए मोदी जी के अंदर। धर्म से हटके हाँ, धर्म से हटके ये गिने चुने राम मंदिर को हटा दीजिए, ये इनसे हटके काम जी। गिनवाइए मोदी जी के पास। आपने लाल चौक का नाम सुना भैया? हाँ, बिल्कुल। लाल चौक पे झंडा फहरा दिया, चलो आप बोले कि चलो झंडा फहरा दिया, 370 हटा दिया, 370 ठीक है। 370 लगा क्यों था, आपको मालूम है क्यों लगा था? नहीं अचीवमेंट एक मिनट यार, इनके 5 क्वेश्चन का जवाब देने दो इन्हें। अचीवमेंट ठीक है। और देखिए अब नहीं, ये मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। 370 हटा दिया भैया, 3 तलाक हटा दिया, और जीडीपी ग्रोइंग पे है। और जो बोल के गया ना भैया 6th नंबर पे, मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी किसी के फोन में गूगल पे चले 3rd पे है हमारी इकोनॉमी हमारी 3rd पे है, ठीक है भैया। मैं भी सीए बन रहा हूँ। सीए हाँ जी, अब नहीं, मैं बताता हूँ आपको एजुकेशन के बारे में। अभी भी देश में केवल 3% बच्चे जो हैं ग्रेजुएट हैं। दिल्ली के बच्चे 2% कॉलेज आते हैं रेगुलर में। दिल्ली की बात कर रहा हूँ, बाकी तो कैपिटल छोड़ दो, बाकी जगह ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट 1% भी नहीं है, ये कैपिटल की बात कर रहा हूँ। आप जीडीपी की बातें कर रहे हो, 1 लाख रुपए से जीडीपी नहीं बनती है। नॉर्मल आदमी जब पोस्ट ग्रेजुएट होता है ना, उसकी सैलरी पैकेज 4 लाख से ऊपर कहीं भी नहीं है, ना नोएडा में ना गुड़गांव में, किसी भी बच्चे का नहीं है। यहाँ पर पूछ लो किसी से भी, ठीक है। आप एजुकेशन की बातें करते हो, 90% बच्चा दिल्ली में डेली जॉब ढूंढता है, डेली काम करता है, 2 साल के बाद जॉब ढूंढने लग जाता है। मल्टीनेशनल की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सेक्टर को तो आप छोड़ ही दो, वो तो ना पहले थी ना आ जाए, ठीक है। ये है रियलिटी। आप जीडीपी को, लाख रुपए को जीडीपी ने, जितना लाख रुपया कमाते हो तो 1.25 लाख खर्चा कर रहे हो, तो कहाँ से जीडीपी आ गई आपकी? क्या योगदान है आप मेरे को बताओ ना। यही तो बोलो भैया, आप सीए हो ना, कितनी सैलरी मिल जाएगी आफ्टर सीए, कितनी बन जाएगी पूरी करने के बाद? अचीवमेंट्स भी तो होनी चाहिए भैया। कितनी 1.5 लाख रुपया ले जाना है मेरे से अगर आपको जॉब मिल जाए तो। ये इस तरह की सीए मैं आपको हजारों में गिना दूं। कह रहे हैं 24 में मोदी जी आ जाएंगे, देश में बहुत काम नहीं, मोदी जी ऐसा होता है, 2 टाइम दिया इनको, हो सकता है तीसरी बार भी, कोई पता नहीं है पब्लिक का। वो जब होगा, देखो ऐसा होता है ना, पास्ट जो होता है, जो फ्यूचर है वो मिस्ट्री है। कल क्या होगा कोई भी आ सकता है, ये नहीं है कि कोई पार्टी से हम संबंधित हैं, ठीक है। जो हवा वगैरह चल रही है वो इन्हीं की है, ये रियलिटी है। हम भी पंडित हैं यार, कोई ये थोड़ी है कि खिलाफ है। ये जो धर्म के ऊपर विषय है, ये कोई विषय नहीं है। मेन होता है मेडिकल, कि मेडिकल में आपको क्या फैसिलिटीज़ है, ठीक है। हमने 50 लाख की पॉलिसी करा रखी है, तो जाकर अपना ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है। अगर कोई इंसिडेंट हो जाए ना, क्योंकि हम 66,000 रुपये मैं साल का देता हूँ, तो मैं सेफ हूँ। वो कब दे रहा हूँ क्योंकि मेरी उम्र 62 साल हो गई। काम हुआ आपके साथ मोदी जी के राज में? नहीं, मेरे को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं टैक्स देता हूँ, मेरे को तो किसी भी गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा नहीं मिलता, ठीक है। 5 काम गिनवा दो, एक बार 5 काम पूरे करवा दो। मैं पहले तो मैं 370 बोला था भैया, 3 तलाक बोल, कोई बात हाँ, धर्म से हटके, हाँ, धर्म से हटके 370 बोल रहा हूँ मैं। अचीवमेंट 370, 370, एक, अच्छा 3 तलाक, 3 तलाक, ठीक है। नोटबंदी, ठीक है भैया। पहले इनकी सारी पूछते ना, सारे टैक्स दे के, हाँ, आगे बोलो आपने। और इनको पता भी कौन से, बोलो बोलो।